अगर आप कॉलेज जा रहे हो या फिर कॉलेज आ चुके हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी इंडिपेंडेंट लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि अब आपसे आपके स्कूल का कोई होमवर्क नहीं पूछेगा, कोई आपका अटेंडेंस नहीं पूछेगा। यहाँ पे आप अपने मर्जी के मालिक खुद रहोगे। लेकिन इसी फ्रीडम की वजह से कॉलेज में दो टाइप के लोग होते हैं, एक सक्सेसफुल स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट। सक्सेसफुल स्टूडेंट अपने 4 साल को यूटिलाइज करता है और 4 साल के बाद एक अच्छी प्लेसमेंट लेकर के सेट हो जाता है। और वहीं पे एक एवरेज स्टूडेंट 4 साल को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करता है और 4 साल के बाद अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है। और तुम्हें पता है ये डिफरेंस 4 साल में क्रिएट नहीं होता, बल्कि एक सक्सेसफुल स्टूडेंट अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही कुछ ऐसे डिसीजन ले लेता है जिसकी वजह से अगले 4 साल के बाद उसकी लाइफ सेट हो जाती है। और एक एवरेज स्टूडेंट कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर देता है मेरे भाई, जिसकी वजह से उसके 4 साल तो बहुत अच्छे तरीके से गुजरते हैं, लेकिन 4 साल के बाद वो अपने लाइफ में स्ट्रगल करता है। देखो इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि भाई तुम सुबह 5 बजे उठ जाओ, नहीं यार, मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो इंटरनेट पे आपको कोई नहीं बताता। कॉलेज में एंटर करते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि अब वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अब ना वो स्कूल वाली रेस्ट्रिक्शंस होंगी, ना माँ बाप के ताने होंगे, हम अकेले होंगे और हमें जो मर्जी होगा, जो भी चीजें करनी होंगी, हम फुल इंडिपेंडेंट होंगे और हम कॉलेज के अंदर वो ट्राई करेंगे। और तुम्हें पता है यही फ्रीडम आपकी धीरे धीरे ट्रैप बन जाती है और आपको पता भी नहीं लगता। शुरू में लगता है यार एक दिन क्लास बंक करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होता। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने से क्या ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा गेम ही खेल लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा। और जिस टाइम पे 90% एवरेज स्टूडेंट अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं गेमिंग में, फ्रेंड्स बनाने में, ये वो फालतू के काम करने में, घूमने फिरने में, गेड़ी मारने में, क्लास बंक करने में, वहीं पे एक सक्सेसफुल स्टूडेंट अपने उस टाइम को यूटिलाइज कर रहा होता है अपने स्किल्स को बिल्ड करने में, अपने रिज्यूमे को बिल्ड करने में, अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने में। इसी वजह से वो बच्चा 4 साल के बाद एक अच्छी प्लेसमेंट ले पाता है। अब बात करते हैं दूसरी मिस्टेक की, और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस में जो सबसे बड़ी मिस्टेक है ना वो यही है। क्योंकि क्लास 12 की बात से हमें यही बताया जाता था कि बेटा बस एक बार क्लास 12 निकाल लो, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, उनको बस यही लगता है यार अब तो मैं NIT आ गया हूँ, अब तो मेरी लाइफ सेट है, प्लेसमेंट तो लगी जाएगा। अब मैं IIT आ गया हूँ, अब तो मेरी लाइफ सेट है, मेरा प्लेसमेंट लगी जाएगा। अब तो मैं इतने बड़े प्राइवेट कॉलेज में आ चुका हूँ जहाँ की फीस 30 लाख रुपए है, यहाँ तो प्लेसमेंट लगी जाएगा। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में गए हो, आप IIT में गए हो, NIT में गए हो, व्हाटएवर इट इज, आप कहीं भी गए हो, अगर आप वहां जाकर के मेहनत नहीं कर रहे हो, अपने स्किल्स पे काम नहीं कर रहे हो, तो कॉलेज कभी भी आपको प्लेसमेंट नहीं दिलाएगा। चाहे आप 50 लाख रुपए फीस दे दो, अगर आपके अंदर आप कैपेबिलिटी बिल्ड नहीं कर रहे हो, आपके अंदर आप स्किल्स बिल्ड नहीं कर रहे हो, अपने आप को कैपेबल नहीं बना रहे हो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो आपको घंटा कोई जॉब नहीं देगा। चाहे आपने 50 लाख फीस भरी हो या 60 लाख, कॉलेज आपको कभी भी सिर्फ अपॉर्चुनिटीज छोटी मोटी ला करके दे सकता है, कभी भी आपका प्लेसमेंट नहीं लगा सकता। प्लेसमेंट आपकी कैपेबिलिटीज पे लगता है। और बहुत सारे बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, वो टियर 2 कॉलेज में होते हैं, टियर 3 कॉलेज में होते हैं और वो वहां भी मेहनत नहीं कर रहे होते हैं, वो वहां भी अपने स्किल्स पे काम नहीं कर रहे होते हैं। एक चीज सोचो, एक IIT के बच्चे के पास तो ऑलरेडी एक हेड स्टार्ट है, मान लो उसके यहाँ 500 कंपनीज आती हैं, बट एक टियर 2 टियर 3 कॉलेज में अगर आप हो ना मेरे भाई, तो वहां पे 10-15 एक अच्छी कंपनीज आएंगी और उसके अलावा सारी सेल्स की कंपनीज आएंगी। तो ऑफ कैंपस आपको जाना पड़ेगा और ऑफ कैंपस में कोई आपकी CGPA नहीं देखेगा, कोई आपका अटेंडेंस नहीं देखेगा, लोग सिर्फ आपके स्किल्स देखेंगे। आपका रिज्यूमे मांगा जाएगा, रिज्यूमे में स्किल्स होगा, आपने काम किया होगा, आपको सिलेक्ट करेंगे, वरना रोड पे भगा देंगे। कोई नहीं पूछ रहा आपको इस पूरे इंडस्ट्री में। थर्ड मिस्टेक जो जाने अनजाने में हर स्टूडेंट से हो जाता है। देखो कॉलेज में आपको मल्टीपल टाइप के फ्रेंड्स मिलेंगे। पहले वैसे दोस्त मिलेंगे जो आपको एक्सेलरेट करेंगे और दूसरे वैसे दोस्त आपको मिलेंगे जो आपको खींचेंगे। देखो कई सारे ऐसे दोस्त होंगे जो बोलेंगे कि भाई नई नई स्किल सीख रहा है, भाई वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, वो आपको बोलेंगे कि नहीं भाई तू काम कर, तू सीख, और साथ साथ में वो भी सीखेंगे, वो भी अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, वो भी अपना पोर्टफोलियो बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं पे कई सारे ऐसे भी आपके दोस्त होंगे जो बोलेंगे अरे ये करने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, आजा गेम खेलते हैं, ये आजा घूम के आते हैं, अरे ये फालतू चीजें, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, अरे अभी तो फर्स्ट ईयर ही है, 3 साल क्या करेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। तो भाई वो जो नेगेटिव माइंडसेट वाले फ्रेंड्स होंगे ना, उनसे आप जितना जल्दी दूर हो सको हो जाना। मैंने अपने ही
कॉलेज में कई सारे ऐसे दोस्त देखे थे जिनका ग्रुप था जो 10 लोग बस दिन भर बैठ के गांजा पी रहे होते थे, दारू पी रहे होते थे, लड़की बाजी कर रहे होते थे, और आज उनका पूरा का पूरा ग्रुप बर्बाद है, एक की भी प्लेसमेंट नहीं लगी। और मेरे ही कॉलेज में कुछ ऐसे दोस्त थे, मतलब एक उनका फ्रेंड सर्कल था जिसमें वो दिन रात कोडिंग की बातें करते रहते थे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते थे, साथ में अपना कॉम्पिटिशन लेके चलते थे, है ना। एक अच्छा कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन मानते थे एक दूसरे को, है ना। जो भी डाउट्स आते थे एक दूसरे से पूछते थे, और तुम विश्वास नहीं मानोगे, उनमें 10 के 10 लोग आज प्लेस्ड हो चुके हैं। तो डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, एनवायरनमेंट का। अब जैसे लोगों के साथ रहोगे आप वैसे बन जाओगे। अगर 5 सोते हुए दोस्तों के साथ रह रहे हो ना, तो 6वें आदमी आप बन जाओगे जो सोता रहेगा। और अगर आप 5 एम्बिशियस लोगों के साथ रहोगे जो बिजनेस की बातें करते हैं, जो कोडिंग की बातें करते हैं, जो अपने आप को ग्रो करने की बातें करते हैं, तो 6वें बंदे आप बन जाओगे जो इन सारी चीजों को करना स्टार्ट कर देगा। तो फर्स्ट ईयर में एक करेक्ट फ्रेंड सर्कल चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी जो मिस्टेक है ना, ये आपको 4 साल तक नहीं दिखेगी, बल्कि जब आप प्लेसमेंट सीजन में बैठोगे ना, तो मैक्सिमम लोगों को ये मिस्टेक तब जाकर के समझ आती है कि यार ये मिस्टेक तो हमने कर दी। देखो यार, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे गांव से आ रहे होते हैं, कॉलेजेस में बहुत छोटे छोटे शहरों से आ रहे होते हैं, और वहां पे उनको इंग्लिश नहीं आती या फिर कम्युनिकेशन नहीं आता, उनको रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से नहीं आता। मैं भी एक बिहार के छोटे से गाँव से था, मुझे भी बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी, बट मैंने उस पर काम करा। मैंने अपने प्लेसमेंट सीजन में बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको बोलने नहीं आता था। देखो, आपके पास स्किल्स 1000 प्रकार के, अगर आप इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को समझा नहीं पा रहे हो ना, अपनी कम्युनिकेशन के मदद से उस चीजों को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपके अंदर नॉलेज कितना भी है बेटा, आपने बहुत मेहनत कर रखी है, बहुत स्किल डेवलप कर रखा है, रिज्यूमे में बहुत अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं, लेकिन उन चीजों को अगर आप अच्छे तरीके से समझा नहीं पा रहे हो, रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका स्किल भले ही थोड़ा सा कम था, बट कम्युनिकेशन अच्छी थी, उनका प्लेसमेंट लग गया। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनकी स्किल्स बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा रिज्यूमे था, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो था, लेकिन उनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती थी, उनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उनकी प्लेसमेंट्स देखो लग तो जाती है, बट थोड़ा सा टाइम लगता है, डिले होता है। तो ऐसा ना हो आपके लाइफ में, ऐसा ना हो कि आप कैपेबल हो 40 लाख के पैकेज का और आपको 20 लाख का मिले। और यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज डिफरेंस क्रिएट करता है, वो है कम्युनिकेशन। जिसका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, जो अच्छे तरीके से इंटरव्यूअर के साथ बात कर पाता है, जो अपनी चीजें रिप्रेजेंट कर पाता है, उसको एक अच्छा जॉब मिल जाता है, अच्छी पैकेज मिल जाता है, अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है, अच्छी कंपनी मिल जाती है। और एक बच्चा जिसके पास स्किल है और अच्छे से अगर प्रेजेंट भी नहीं कर पा रहा, तो यार वो रह जाता है। इसीलिए फर्स्ट ईयर से ही अपने कम्युनिकेशन पे काम करना स्टार्ट करना, अपने इंग्लिश पे काम करना स्टार्ट करना, अपने रिप्रेजेंटेशन पे काम करना स्टार्ट करना, आप ऐसे अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम करना, जिससे आप कहीं पे भी जाकर के इस तरीके से ना फंसो कि आपको स्किल्स सब आती हैं और कम्युनिकेशन में आप छट जा रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से आप छट जा रहे हो, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी टियर 2 टियर 3 कॉलेज में आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट करके बता देना कि अगली वीडियो किसके ऊपर चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।